हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग को 4 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना है। यहाँ से देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है तो वो तो हम सीख चुके हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, 2 बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 2 बिंदु ले लिए, एक का नाम दे देते हैं P और एक का नाम दे देते हैं Q। P वाले बिंदु के लिए इसको लिख देते हैं, क्या है, AT1 स्क्वायर कमा AT1 है। ठीक है, और Q के लिए क्या लिख देते हैं इसको, यानी AT2 स्क्वायर कमा 2AT2, यही है। अब यहाँ पे मान लीजिए लिखेंगे, माना कि बिंदु P को कितना माने हैं तो AT1 स्क्वायर कमा AT1। ठीक है, तथा बिंदु Q को कितना माने हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं AT2 का स्क्वायर कमा 2AT2। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या होता है फ्रेंड्स, किसका किसका दूरी निकालना है, P और Q का। तो हम P और Q लिखेंगे। ठीक है, पहले वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, दूसरे वाले में से दूसरे को घटाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाइए, तो यहाँ पे इसका पहला और इसका पहला को आपस में घटाते हैं, तो कितना है, AT1 स्क्वायर में से कितना घटेगा, AT2 का स्क्वायर, और फार्मूला में प्लस होता है तो प्लस दे दिए, और यहाँ पे इसमें से इसको घटाइए, तो कितना है, AT1 में से कितना, 2AT2 को घटाइए, 2AT2 को। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि यहाँ पे देखिए तो दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, हम किसको देखेंगे, कॉमन, और सब पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर होता है। तो इन दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे तो ए कॉमन, इन दोनों में कितना मिल रहा है, ए, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यानी हम ए को कॉमन कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग कॉमन करते हैं। ठीक है, जब हम कॉमन करेंगे ए स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कितना बचेगा, तो देखिए इसके कहने का मतलब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। ठीक है, इसी वजह से ए स्क्वायर क्या हुआ, कॉमन हुआ। तो यहाँ पे कितना बचा, T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, यही तो बचा। और यहाँ पे कितना बचा फ्रेंड्स, प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ भी ए कॉमन है और यहाँ भी कितना है फ्रेंड्स, ए कॉमन है। ए कहने का मतलब सब पे स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हम किसको कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 को भी कॉमन ले लेंगे तो और बेटर हो जाएगा, तो 2 को भी और कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास अंदर कितना बचा फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं कि T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, T1 माइनस T2, यही ना बचा, T1 माइनस T2, ये तो दोनों कॉमन है। तो अब आइए इसके बाद वाला जो स्टेप है उसे हम क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को ए ही स्क्वायर रहने दीजिए। इसके बाद हम एक काम करेंगे ये कि यहाँ पे देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये टूट रहा है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस में लिखिए, T1 माइनस T2, और एक बार T1 प्लस T2, यही ना लिखेंगे। और सब पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर यहाँ पे क्या किए, इसको दे दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना है, इस पे भी तो इसमें कितना कॉमन किए थे, 2a स्क्वायर। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4 हो जाएगा। ए में ए से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद वाला जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाना ये है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस पूरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो T1 माइनस T2, और यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, T1 माइनस T2, और सब पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो कितना कॉमन ले ले, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर को क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो अंदर बचेगा वो कितना बचेगा, ये तो कॉमन ही है, तो यानी हमारे पास ये बचा कितना, T1 प्लस T2 का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 4, क्योंकि ए स्क्वायर भी हम क्या किए, यहाँ से ए स्क्वायर और T1 T2 का कॉमन कर लिए, तो यहाँ से ए स्क्वायर तो यहाँ पे कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 4 बचा, और ये तो कॉमन ही है तो इसको लिखने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिएगा, या ये ए स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर से क्या हुआ, रूट कट गया, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट आपस में कट गया, तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो क्या यहाँ पे क्या बचा, केवल ए बचा, और यहाँ पे कितना बचा, T1 माइनस T2 बचा, यही ना बचा। और यहाँ के लिए अंडर रूट कितना बचा, तो आप कह सकते हैं T1 प्लस T2
का स्क्वायर और प्लस में अंडर में 4 बचा। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका ये है कि ये धनात्मक चिन्ह है तो इसको मॉड में लिख सकते हैं, तो T1 माइनस T2। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट क्या कर देंगे, ज्यों कहते हो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और प्लस में 4। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फ्रेंड्स 4 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे रखा है a माइनस बी कमा बी माइनस ए और a प्लस बी कमा ए प्लस बी। सबसे पहले तो हम हल लिख लेंगे, यानी बिंदुओं के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहला बिंदु और यहाँ से दूसरा बिंदु, दोनों को मिला देंगे और इनके बीच की दूरी, इसका एक नाम दे देते हैं p और इसका एक नाम दे देते हैं q। p नियामक के लिए इसको लिख देते हैं, कितना है a माइनस बी कमा बी माइनस ए, यही तो है। और q के लिए कितना लिख सकते हैं, तो a प्लस बी कमा ए प्लस बी लिख दिए। अब यहाँ से क्या किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए पहले जो बिंदु लिए हैं लिखेंगे, माना कि बिंदु P a माइनस बी कमा बी माइनस ए तथा बिंदु Q a प्लस बी कमा ए प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी सूत्र से तो आप कह सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लिखवा चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x2 का वैल्यू यहाँ से ढूंढेंगे। तो x2 ये है और x1 ये है। ठीक है, तो x2 ये वाला हो गया और x1 ये वाला हो गया, तो इसमें से इसको घटाइए। तो x2 है हमारा a प्लस बी में से किसको घटाना है, तो आप कह सकते हैं a माइनस बी को घटाना है। ठीक है, और इसका क्या करें, होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस है तो प्लस कर दिए y2 हमारा ये हो गया और y1 हमारा ये हो गया। तो y2 कितना है, तो आप कह सकते हैं a प्लस बी में से किसको घटाएंगे, तो यानी b माइनस ए को घटाएंगे। ठीक है, और इस पे भी, इस पूरे पे क्या करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, a प्लस बी है तो a प्लस बी ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, ए है तो ए, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा। इसको एक में कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए, और यहाँ पे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी हो जाएगा, और माइनस में बी से गुणा करेंगे तो माइनस का बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब जो यहाँ से कटने वाला है उसको काट देंगे। तो यहाँ से देखिए माइनस का ए और यहाँ से प्लस का ए आपस में कट गया, यहाँ पे माइनस का बी और यहाँ पे प्लस का बी आपस में कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, तो ए बी और बी कितना हो गया, 2b। यहाँ पे कितना बचा, 2b का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा, ए और ए कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 2a का स्क्वायर, यही ना बचा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सिंपल सा है। अब यहाँ से हम लोग बिल्कुल सिंपल सा ये है तरीका कि यहाँ पे हम क्या करें, इसको आपस में गुणा करें। स्क्वायर को हटाते हैं तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और बी में बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, और ए में से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का वर्गमूल कितना होता है, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2। दोनों के लिए 2 क्या हो जाएगा बाहर, और पहले ए स्क्वायर को लिख देंगे और फिर बी स्क्वायर को लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या है फ्रेंड्स, इनके भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कोई भी आप 2 बिंदु यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, और इसका नामकरण कर दीजिए, इसको P कर लीजिए और इसको Q मान लीजिए। ठीक है, और इसको P वाला जो है नियामक किसको कर दीजिए, इसको। तो कितना है, cos थीटा कमा साइन थीटा, और Q नियामक के लिए कर दीजिए साइन थीटा कमा cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए जो बिंदु आप लिए हैं लिखेंगे, माना कि बिंदु P कितना है, cos थीटा कमा साइन थीटा है, तथा बिंदु दूसरे वाले को कितना माने हैं, Q कितना है फ्रेंड्स, तो साइन थीटा कमा cos थीटा है, यही तो है। और यहाँ पे है कर दीजिए, कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, दूरी सूत्र से का यूज करके यहाँ पे निकालेंगे। लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो भी चल जाएगा। कितना होता है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
अब यहाँ से क्या है फ्रेंड्स, हम किसके किसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, P और Q के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम PQ लिख देंगे। PQ बराबर कितना हो जाएगा, तो x2 कहने का मतलब ये हो गया और x1 कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो x2 में से x1 को घटाएंगे तो x2 का मान कितना है, तो साइन थीटा है, साइन थीटा है। साइन थीटा में से किसको घटाएंगे, तो कॉस थीटा को घटाएंगे और इस पर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। प्लस है तो प्लस हो गया और यहाँ से y2 है ये और y1 जो है वो ये है। तो y2 कितना है हमारा, तो कॉस थीटा में से किसको घटाएंगे, तो साइन थीटा को घटाएंगे और इस पर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला क्या हो गया फ्रेंड्स हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो गया। एक काम करते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर में है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि 3 - 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर होगा, यही नो। तो -1 गुणे -1 करिएगा तो कितना होता है, 1 ही होता है। और अगर 4 में से 3 को घटा के इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। यानी कहने का मतलब दोनों कंडीशन में जो है बात क्या होता है, बराबर होता है। तो आप अगर स्क्वायर में रहता है तो किसी को पहले और किसी को बाद में घटाकर लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले साइन थीटा को लिख देते हैं और उसके बाद किसको लिख देते हैं, कॉस थीटा, और इस पर हम क्या चढ़ा दिए, स्क्वायर चढ़ा दिए। अब आप ये कह सकते हैं कि दोनों चीज़ क्या है फ्रेंड्स, सेम है नो। यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आया है, इसी वजह से हम इसको क्या लिख दिए, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से कह सकते हैं कि √2, और यहाँ से देखिए ये तो √2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर से रूट ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये तो क्या हो गया, रूट का रूट में ही रहेगा क्योंकि √2 का वर्गमूल दशमलव में आता है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको धनात्मक चिन्ह दर्शाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मोड में लिख सकते हैं क्या, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इन दोनों को मोड के अंदर कर दीजिए, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन को, 5 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर 5 का 1 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा तो 5 का 2 भी बन जाएगा, 5 का 3 नंबर भी बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब क्या होता है, तो समान दूरी पे स्थित होना, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए, समझने के लिए आप समझिए, एक्स अक्ष है तो आपको हम समझाए थे कि एक्स अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0 होता है। एक्स अक्ष पर y का जो मान होता है वो 0 होता है। तो जो हमारा बिंदु होगा वो कितना होगा, तो x का मान 0 हो जाएगा क्योंकि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो जब x अक्ष कह रहा है तो y का मान 0 होगा, ठीक है, इतना कन्फर्म है। तो इसको एक बिंदु मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से समान दूरी पर एक ये वाला बिंदु स्थित है और एक ये वाला बिंदु स्थित है, ठीक है। मान लीजिए एक ये बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, समझिएगा बात को। इसका नाम P दे देते हैं और इसका नाम Q दे देते हैं और इसका नाम R दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से Q को इसको मान लेते हैं कितना, 7,6 और R को कितना मान लेते हैं, -3,4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें जो रिलेशन निकालना है किसका किसका, पहले PQ का निकालेंगे और फिर किसका, PR का निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है, समान दूरी पर स्थित है, तो इसको हम लोग समान दूरी पर भी स्थित कर दिए और इसका दूरी सूत्र का यूज करके हम लोग इसको निकालेंगे भी। तो पहले तो यहाँ से लिख लीजिए, माना कि यहाँ से लिखते चलिए, एक्स अक्ष पर, माना कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु का नियामक, या फिर कह दीजिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु कह सकते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु P कितना है, तो x, 0 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो P हम माने कितना, x, 0, क्योंकि जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए उसी को हम लोग लिखें। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखना है तो प्रश्न से लिख सकते हैं, या फिर दूरी सूत्र से लिखना है तो दूरी सूत्र से। प्रश्न से यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। सूत्र से, कौन से सूत्र से, तो यहाँ से आप कह सकते हैं दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो आप लिखना है तो लिख दीजिए कितना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, और हमें पहले किसका दूरी निकालेंगे, PQ का, तो आप कह सकते हैं PQ। ठीक है, PQ का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 इसको मान लीजिए, x2 किसी को भी मान लीजिए। ठीक है, तो x में से यानी पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए तो 0 माइनस 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी के स्क्वायर पे जाएगा तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2, a के लिए कितना है x है और b के लिए कितना है हमारा 7 है, 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर कहने का मतलब बी के जगह कितना है तो 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, और 0 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 6 होगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जब हम इसको तोड़ेंगे तो देखिएगा क्या होगा, x में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पे देखिएगा 7 में 2 से गुना करेंगे 14, 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14x हो गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कह सकते हैं 7 7 49 होता है, प्लस है तो प्लस हो गया, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 होता है। ठीक है, जब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या हमें निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 6 15 का 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, और 4 और 4 8 हो गया, यानी 85 हो गया। तो ये किसका मान आया, तो ये कितना है, PQ का हम लोग मान निकाल दिए। ठीक है, अब यहाँ से आप कह सकते हैं पुनः प्रश्न से, अब यहाँ पे पुनः प्रश्न से किसका मान निकालेंगे, PQ का तो निकाल लिए, क्योंकि समदूरस्थ हमें निकालना है। अब किसका निकालेंगे तो PR का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिए PR बराबर, तो PR बराबर क्या, दूरी सूत्र से निकाल रहे हैं, तो दूरी सूत्र से निकाल रहे हैं तो PR बराबर देखिए, इसके पहले में से इसके पहले वाले को घटाते हैं, तो यानी यहाँ से अब इसको हम लोग घटाएंगे। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं इसका पहला कितना है तो x है, x में से किसको घटाएंगे तो यानी -3 को घटाएंगे। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस होगा, फिर यानी इसके दूसरे में से इसके दूसरे को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सा जाएगा इसका हल, x है तो x हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 0 में से जब 4 जाएगा तो कितना होगा, -4, और इस पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, क्या होता है a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, a के जगह पे कितना है तो x है, b के जगह पे कितना है तो 3 है, तो 2ab हो गया, और प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे कितना है तो 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, -4 में -4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा x में 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो गया, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 के कितना हो जाएगा 9, और प्लस 16 है तो 16 हो गया। ठीक है, जब इसको हम लोग और हल करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, और 16 और 9 कितना होता है तो 25 होता है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को हम आपस में बराबर करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को फ्रेंड्स आपस में बराबर करेंगे, तो बराबर करिए, यहाँ से इसके बराबर इसको करिए, फिर लिखिए पुनः प्रश्न से, तो पहले किसको किसको बराबर करेंगे, तो PQ के बराबर किसको करेंगे, PR को करेंगे। ठीक है, PQ के बराबर किसको करेंगे, PR को करेंगे, तो PQ जो हम लोग का है कितना है, तो आप कह सकते हैं √ यानी यहाँ से है आपका, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितना है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 85, और यहाँ से PR का जो मान है वो कितना है, तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 25 है। अब यहाँ से हमको रूट गायब करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा गायब, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 85 पे स्क्वायर करेंगे, और इधर इस पे करेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 25 पे करेंगे। ठीक है, स्क्वायर से रूट गायब, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा आपस में इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस का 14x बचा, और प्लस का 85 बचा, सब इधर वाले को इधर ला दीजिए एक साथ, तो यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर,
प्लस का 6x है, इधर आएगा तो माइनस का 6x, और ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 25, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। माइनस का एक्स स्क्वायर 25, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आपस में कट गया, हमारे पास कितना बचा, माइनस का 14x और माइनस का 6x, तो 14x और 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस के 85 में से जब हम 25 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 होगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा, यानी हमारे पास कितना बच गया, यानी माइनस 20x और प्लस में 60 और बराबर में हमारे पास 0 बच गया। अब यहाँ से देखिए माइनस 20x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, ये प्लस का 60 है, बराबर के उधर जाएगा तो इसको माइनस का 60 कर देंगे, माइनस से माइनस क्या हुआ, यहाँ पे कैंसिल हो गया, x बराबर कितना हो गया 60, और ये x के साथ में गुणा में है, जब बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कौन सा बिंदु माने थे, माने थे x अक्ष पर वह बिंदु कितना, यानी x, 0, तो आप लिख दीजिए x अक्ष पर वह बिंदु कितना है, x, 0 माने थे, x, 0 के बराबर किसको कर दीजिए, x के जगह पे इसका मान रख दीजिए, 3, 0 होगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 6 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम 6 का 1 नंबर बता देते तो 6 का 2 नंबर सेम टाइप का है, आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसको हल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से देखिए y अक्ष पर कह रहा है, तो आपको तो इतना चीज़ कंफर्म होना चाहिए कि y अक्ष पर कितना होता है, x का मान 0 होता है। लिखवाए थे इंट्रोडक्शन में कि जो है y अक्ष पर जो होता है x जो है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, y अक्ष कह रहा है। ठीक है, उसमें x अक्ष कह रहा था, तो इसमें y अक्ष कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए ये एक कोई y अक्ष है। ठीक है, और यहाँ से हमें 2 बिंदु दिया है, एक ये बिंदु दिया है और ये एक दूसरा बिंदु दिया है, और कह रहा है कि y अक्ष पर बिंदु -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ है। फिर ये कह रहा है समान दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी समान होगी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी समान होगी। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं R। जो P के लिए हम मानेंगे y नियामक, क्या बोल, y अक्ष पर बोल रहा है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो पहला जो होता है x के लिए होता है और दूसरा जो होता है y के लिए। तो x अक्ष पे इसका मान कितना कर दिए 0, और यहाँ पे y अक्ष पे इसका x का मान कितना कर दिए 0, और यहाँ पे y हो गया। ठीक है, और यानी q के लिए किसको मान लेंगे, इसको, यानी -5, -2 को, और r के लिए किसको मान लेंगे, तो 3, 2 को। ठीक है, अब यहाँ से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके किसका मान निकालेंगे, पहले PQ का मान निकालेंगे, फिर PR का मान निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो आप हल लिख दीजिएगा, हल लिखने के बाद इसको हल करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में कोई लिखने का ज़रूरत नहीं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। माना कि बिंदु P 0, y तथा Q -5 है, -5, -2 तथा बिंदु R -3 है, केवल 3, 2 से समदूरस्थ है। ठीक है, यहाँ से लैंग्वेज में हम लोग इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से किसका मान निकालेंगे, तो आप कह सकते हैं PQ का मान निकालेंगे। तो PQ का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले वाले में से पहले वाले को और दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे। तो इसका पहला कितना है, 0 में से किसको घटाएंगे, -5 को, और फार्मूला में स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दिए, और बीच में प्लस है तो प्लस कर देते हैं, फार्मूला में है। और यहाँ से किसको, इसके वाले में, यानी y1 - y2 करेंगे। तो y1 का मान कितना है, y में से किसको घटाएंगे, -2 को, और यहाँ से स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 0 है तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 5 है तो 5 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो बीच में प्लस हो जाएगा, और यहाँ से कितना है y है तो y, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या होगा, 0 + 5, 0 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है, a²
प्लस 2a के जगह पे कितना हो जाएगा y और b के जगह पे कितना हो जाएगा 2, 2ab और प्लस में b स्क्वायर, b कहने का मतलब b के जगह पे कितना है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस y में y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 में y से गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 4 29, पहले इन दोनों को लिख दीजिए, किसको y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 25 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है किसका मान हम लोग निकाल दिए तो पी क्यू का मान निकाल दिए। अब हम किसका मान निकालेंगे पी आर का मान निकालेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से दूरी सूत्र से, ठीक है, तो दूरी सूत्र से किसका मान निकालेंगे पी आर का मान निकालेंगे। तो पी आर का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इसके पहले में से इसके पहले वाले को घटाइए, तो 0 में से किसको घटाएंगे 3 का स्क्वायर और प्लस y में से किसको घटाएंगे 2 को, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो 0 में से 3 जाएगा तो कितना होगा -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे y है और b के जगह पे कितना है 2, 2ab और प्लस का b स्क्वायर कहने का मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा इसको तोड़े हैं। ठीक है, इसी पे -0 में से 3 गया था तो -3 पे स्क्वायर कर दिए हैं, प्लस यहाँ पे किसको तोड़े हैं अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा -3 में -3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, y में y से करेंगे तो y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 में y से गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको एक बार और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को लिख देते हैं किसको y स्क्वायर माइनस 4y और यहाँ पे 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, ये जो मान आया किसका मान आया तो पी आर का मान आया। ठीक है, अब आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसको किसको हमें बराबर करना है, तो आप कह सकते हैं पी क्यू बराबर किसका, पी क्यू को पी आर के बराबर करना है। तो पी क्यू का यहाँ से आप मान देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा, ये जो है पी क्यू का मान यहाँ पे है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे अंडर रूट कितना है y स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 29 है, और यहाँ से पी आर का भी हम लोग जो मान निकाले हैं वो कितना है, तो आप कह सकते हैं अंडर रूट y स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस का 13 है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक काम करते हैं ये कि इसको हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम ये जो रूट है इसको हमें हटाना है। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इस पे भी स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कितना है y स्क्वायर प्लस का 4y और प्लस का 29, इस पे भी हम वर्ग कर दिए और इस पे भी वर्ग करेंगे, कितना है y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 13, इस पे भी हम वर्ग कर दिए, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट क्या हुआ कट गया। अब हमारे पास जो बचा कितना बचा y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 29, सबको इधर एक साइड करते हैं, तो जो प्लस का होगा माइनस, जो माइनस का होगा प्लस, तो यहाँ पे y स्क्वायर है प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का y स्क्वायर, माइनस का 4y है इधर आएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 13 है इधर आएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर आपस में क्या हो गया फ्रेंड्स कट गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा प्लस का 4y और प्लस का 4y, तो जब जोड़ेंगे तो कितना y हो जाएगा तो 8y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 29 में से जब 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस बराबर में कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से 8y बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 16 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 16 बटा में 8, 8 दूनी के 16। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो y का मान आया वो कितना आया माइनस का 2 आया। ठीक है, अब यहाँ से एक काम हम ये करेंगे फ्रेंड्स, जो हम ऊपर में माने थे बिंदु P को, तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए वह बिंदु P माने थे, तो P को कितना माने थे 0 कामा y माने थे, तो 0 कामा y के बराबर किसको कर सकते हैं, तो 0 कामा y का मान कितना आ गया -2 होगा, 0 कामा -2 होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।